हेलो एवरीवन, दिस इज योर आदित्य भैया एंड वेलकम टू माय चैनल एंड ट्यूटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कंप्लीट 2024 में आपको क्या कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा, ब्रांच वाइज डिटेल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, ब्रांच वाइज कट ऑफ एनालिसिस कर रहे होंगे। साथ ही साथ ट्रिपल एमयूटी के एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ट्रिपल एमयूटी के कैंपस साइज की बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कैंपस देखने को मिल जाता है इन उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ इसके कैंपस साइज की बात करते हैं तो 338 एकड़ में। एमयूटी के कैंपस साइज की बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कैंपस देखने को मिल जाता है इन उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ इसके कैंपस साइज की बात करते हैं तो 338 एकड़ में पूरा कैंपस एक्सपेंडेड है। साथ ही साथ इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द ओल्ड कॉलेज देखने को मिल जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1962 में हुआ था। इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो 42 लाख तक गया हुआ है इन माइक्रोसॉफ्ट। तो साथ ही साथ हम लोग ट्रिपल एमयूटी की एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 7 LPA देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल एमयूटी के ट्यूशन फी के बारे में बात करते हैं तो अबाउट 82,000 देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, आप जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम आपका जो टोटल फी यानी एडमिशन फी जो होता है वह अबाउट 92,000 देखने को मिल जाता है। 82,000 में जो 10,000 फी है वह एक्स्ट्रा लिया जाता है एज अ यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी फी। जब आप 4 इयर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको वह 10,000 रिटर्न कर दिया जाता है। ओके, बाकी आपका जो फी है वह 82,000 ही लगने वाला है। नेक्स्ट हम लोग हॉस्टल फी के बारे में बात करते हैं तो 1 ईयर का आपका टोटल हॉस्टल फी 15,000 देखने को मिल जाता है। मेस फी के बारे में बात करते हैं तो आपका जो मेस फी है वह अबाउट 40,000 है फॉर 1 ईयर। ओके, तो आपको टोटल 40,000 जो है एक ही बार नहीं देना पड़ता है, 20,000 जो है हर 6 मंथ में देना पड़ता है। रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो 12 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग अवेलेबल ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, ट्रिपल एमयूटी में टोटल 7 अवेलेबल ब्रांचेस है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसी इन IoT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड केमिकल। तो फ्रेंड्स, इसी IoT जो है नया ब्रांच जो है वह ऐड हुआ है इन ट्रिपल एमयूटी इन 2023। तो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको कंप्यूटर साइंस में 180 सीट्स देखने को मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज IT में आपको 75 सीट्स अवेलेबल सीट्स देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से आपको EC दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग में आपको टोटल 150 अवेलेबल सीट्स देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन IoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड साथ ही साथ IT में आपको टोटल 75 अवेलेबल सीट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स रेडी फॉर 2024 कट ऑफ एनालिसिस बाय ट्यूटर भैया। तो कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। ट्रिपल एमयूटी में जब भी काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता था तो नियरली 5 राउंड्स कंडक्ट करवाए जाते थे और साथ ही साथ जब 5 राउंड्स में सीटें फिलअप हो जाती थी, बचे हुए वैकेंट सीट्स के लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट करवाया जाता था। अब लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से फ्रेंड्स, आपका जो ट्रिपल एमयूटी का इस 2024 का जो काउंसलिंग है वह HBTU के थ्रू कंडक्ट होने वाला है। HBTU जो है HBTU कानपुर, साथ ही साथ AKTU एंड ट्रिपल एमयूटी का कंबाइंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाने वाला है। ओके, इससे पहले क्या होता था फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत हो जाता था, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने होते थे। अबाउट 2500 जो है रजिस्ट्रेशन फी ट्रिपल एमयूटी का लगता था, ऐसे ही 2500 HBTU के लिए और 1000 AKTU के लिए रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फी देखने को मिल जाता था। तो फ्रेंड्स, एज ए स्टूडेंट मैं भी अपने तरफ से सोचूं तो दैट इज वेरी कॉस्टली फॉर मी। इसी को देखते हुए जो क्राइटेरिया है इस साल बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। आपका कंबाइंड जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाएगा बाय HBTU कानपुर, जिसमें कि ओनली 1 रजिस्ट्रेशन फी देखने को मिल रहा होगा। ओके, जब भी काउंसलिंग शेड्यूल आता है आपको इस चैनल पर तुरंत मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फॉर 2024 कट ऑफ एनालिसिस ऑन बेसिस ऑफ 2023। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ एंड ट्यूटर पर 2024 का कट ऑफ एनालिसिस देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर साइंस दैट इज CSC के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सबके लिए फेवरेट होता है। तो भैया, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जनरल मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1,23,000 से लेकर 53,000 तक सीट मिला हुआ है। वहीं जनरल फीमेल कैंडिडेट को अबाउट 26,000 से लेकर 56,292 रैंक तक सीट मिला हुआ है। EWS मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो अबाउट 47,000 से लेकर 60,861 रैंक तक मिला हुआ है। EWS फीमेल की बात करते हैं तो 51,000 से लेकर 61,144 रैंक तक आपको सीट मिला हुआ है। OBC मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 46,000 से लेकर 66,000 तक सीट मिला हुआ है। OBC फीमेल की बात करते हैं
तो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट यानी हमारे गर्ल कैंडिडेट को 54,000 से लेकर 76,823 रैंक तक जो है सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग एससी मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 66,000 से लेकर 1,93,000 तक सीट मिला हुआ है इन कंप्यूटर साइंस। सो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एससी कैंडिडेट देखने को मिल रहा होगा। वहीं पर एससी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 1,58,000 से लेकर 2,44,000 तक आपको सीट मिला हुआ है। लास्ट 3 डिजिट्स मैं फ्रेंड्स रीड नहीं कर रहा हूं। ओके, एसटी मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 1,45,000 तक सीट मिला हुआ है। एसटी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 3,87,000 तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच आफ्टर कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाता है। जनरल मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 34,000 से लेकर 61,000 तक सीट मिला हुआ है। वहीं पर जनरल फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 51,000 से लेकर 67,000 रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 54,000 से लेकर 64,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल 59,000 से लेकर 73,000 रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 59,000 से लेकर 71,000 रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 72,000 से लेकर 81,000 रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट, एससी मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं तो 1,70,000 से लेकर 2,11,000 रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट को अबाउट 2,10,000 रैंक से लेकर एंड नेक्स्ट 2,67,000 रैंक तक सीट मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 2,53,000 से लेकर 4,12,000 तक सीट मिला हुआ है। अगर एसटी फीमेल कैंडिडेट को नियरली 5 लाख तक पहुंच गया है यानी 4,49,000 तक आपको सीट मिला हुआ है। इसी नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच आफ्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। तो जनरल मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 48,000 से लेकर 75,000 रैंक तक सीट मिला हुआ है। वहीं पर जनरल फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो जनरल फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 58,000 से लेकर 86,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 63,000 से लेकर 80,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 73,000 से लेकर 94,000 रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 62,000 से लेकर 86,000 तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 78,000 से लेकर 1 लाख तक सीट मिला हुआ है। एससी मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 1,68,000 से लेकर 2,50,000 तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 2,29,000 से लेकर 3,31,000 तक सीट मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 2,76,000 से लेकर 5 लाख तक सीट मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं। इस बार का भी कुछ इस तरीके से ही वेरी करने वाला है। नेक्स्ट, ईसी आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि लेटेस्ट ब्रांच ऐड हुआ है इन 2023 विद 75 अवेलेबल सीट्स इन MMUT। तो ईसी आईओटी के लिए आपका क्या कट ऑफ वेरी करने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जनरल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 54,000 से लेकर 92,000 तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 60,000 से लेकर यहाँ पर 82,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 71,000 से लेकर 82,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 73,000 से लेकर 83,000 तक मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट को 68,000 से लेकर 89,000 तक सीट मिला हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग स्लाइड देख रहे होंगे। ओके, ओबीसी फीमेल को यहाँ पर 78,000 से लेकर 88,000 तक सीट मिला हुआ है। एससी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1,87,000 से लेकर 2,69,000 तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 2,30,000 से लेकर 3,47,000 तक सीट मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 3,87,000 से लेकर 5,81,000 नियर अबाउट यहाँ पर 6 लाख तक पहुँच गया है एसटी मेल कैंडिडेट को। यानी एसटी कैंडिडेट्स यहाँ पर चिंता नहीं करेंगे कि भैया मुझको सीट मिलने वाला है, नहीं, इसलिए आपको वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच मिलने वाला है। आपका सीट तो भैया फिक्स रहता है। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए कैटेगरी वाइज सीटें फिक्स रहती हैं। ओके, तो अब सीटें अगर नहीं मिलती है दैट्स द स्टूडेंट प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है जो कि तहसील पर जाकर बनवाना पड़ता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं लास्ट में मैं बता रहा हूँ। सो इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल मेल कैंडिडेट को 51,000 तक सीट मिला हुआ है।
तो जनरल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 51,000 से लेकर 95,000 तक सीट मिला हुआ है। जनरल फीमेल कैंडिडेट को 74,000 से लेकर 1 लाख रैंक तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 77,000 से लेकर 1 लाख तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 88,000 से लेकर 1,12,000 तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 77,000 से लेकर 1,07,500 तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 88,000 से लेकर 1,27,000 तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट एससी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एससी फीमेल कैंडिडेट को 2 लाख से लेकर 3,62,000 तक सीट मिला हुआ है। एससी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 2 लाख से लेकर 3,16,000 तक सीट मिला हुआ है। और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 3,75,000 से लेकर 7,13,000 तक सीट मिला हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट को 77,000 से लेकर 1,18,000 तक सीट मिला हुआ है। जनरल फीमेल कैंडिडेट को 88,000 से लेकर 1,23,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को 91,000 से लेकर 1,33,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 1 लाख से लेकर 1,39,000 तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट को 91,000 से लेकर 1,46,000 तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 1 लाख से लेकर 1,68,000 तक सीट मिला हुआ है। एससी मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1,61,000 से लेकर 4,39,000 तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट को 2 लाख से लेकर 5 लाख तक सीट मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट को 4,81,000 रैंक तक सीट मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम और देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट को दैट इज एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 4,81,000 तक सीट मिला हुआ है। और पीछे देखा गया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच अबाउट 7 लाख तक मिला हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट का जो चॉइस फिलिंग में मिस्टेक देखने को मिल जाता है, जहां पर इस कैंडिडेट को 4 लाख रैंक तक यहाँ पर कोई अच्छा ब्रांच मिलने वाला था, इसी जैसा ब्रांच मिलने वाला था। तो चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करने के कारण इसको मैकेनिकल ब्रांच मिल गया है। तो चॉइस फिलिंग का भी सिलेक्शन आप बहुत ही अच्छे तरीके से करें। तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है, उसको मैं वहां पर समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल मेल कैंडिडेट को 72,000 से लेकर 1,41,000 तक सीट मिला हुआ है। जनरल फीमेल कैंडिडेट को 89,000 से लेकर 1,50,000 तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। तो 1 लाख से लेकर 1,54,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 1,10,000 से लेकर 1,66,000 तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट को 1 लाख से लेकर 1,73,000 तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 1,19,000 से लेकर 1,87,000 तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर एससी मेल कैंडिडेट को 1,66,000 से लेकर 4,52,000 तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट को 2,61,000 से लेकर 4,23,000 तक सीट मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट को 4,51,000 से लेकर 6,13,000 तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट केमिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट को 72,000 से लेकर 1,40,000 तक सीट मिला हुआ है। जनरल फीमेल कैंडिडेट को 90,000 से लेकर 1,29,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1,56,000 तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1,46,000 तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट को 1 लाख से लेकर 1,70,000 तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 1 लाख से लेकर 1,57,000 तक सीट मिला हुआ है। एससी मेल कैंडिडेट को 1,98,000 से लेकर 4,83,000 तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट को 3 लाख से लेकर 3,76,000 तक सीट मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5,24,636 रैंक तक सीट मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं अपने तरफ से एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करें। यूट्यूब से कई वीडियो सर्च करें, अलग अलग चैनल से पर विजिट करें, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आप सर्च करें। ओके, चॉइस फिलिंग जो है आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपका स्टडी फील्ड आगे जाकर क्या रहने वाला है, स्टडी स्कोप क्या रहने वाला है। ओके, आपका चॉइस फीलिंग डिसाइड करता है व्हाट यू विल बी योर फ्यूचर। सो चॉइस फीलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको कोर ब्रांचेस चॉइस फीलिंग में डालने हैं। कोर ब्रांचेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल जो है वो एक्ट एज कोर ब्रांचेस। ओके, तो आपको यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो कंप्यूटर साइंस
एंड साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको इसको प्रोवाइड करा सकता है इन प्राइवेट कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड अदर प्राइवेट कंपनीज में आपको प्लेस्ड कर सकता है। ओके, और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर को पार्टिकुलरली स्कोप करते हो तो मैकेनिकल एंड सिविल इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस। ओके, सिविल में काफी स्कोप होता है इन गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल में आप रहते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इसी जैसे ब्रांचेस में रहते हो तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका एडमिशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट लगने वाला है। अभी भी जिन स्टूडेंट का क्लास 12 का मार्कशीट मिला हुआ नहीं है जाके अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। अबाउट वन मंथ के अंदर आपका जो मार्कशीट है वो आ जाएगा। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं है, जब तक आपका एडमिशन फिजिकल रिपोर्टिंग होगा कॉलेज में तब तक तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट को कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, दैट इज जाति प्रमाण पत्र। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। ट्रिपल एमयूटी के लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है वह 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, यानी कि आप जिस ईयर में एडमिशन ले रहे हो उस ईयर के 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। ओके, आप 2024 में एडमिशन ले रहे हो तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं तो कि भैया मेरा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है मैं बनवा कर रखा था जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है, क्या मैं उसको लगा दूं? तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नया कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। जनरल कैंडिडेट को किसी तरीके का सर्टिफिकेट देना नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट। यस फ्रेंड्स, आपका जो पिताजी का या माताजी का आय प्रमाण पत्र है वह भी लगने वाला है। तो पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, यानी लेटेस्ट चाहिए होता है। आप चाहे HBTU में एडमिशन ले रहे हो, ट्रिपल MUT में ले रहे हो, AKTU में ले रहे हो, ये सिमिलर डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो तहसील पर जाकर अभी आपका खाली समय होगा। ओके, इसी टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लेना है। ओके, अब नहीं सोचना भैया ट्रिपल MUT में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो फ्रेंड्स आपके रैंक के ऊपर डिसाइड है। ओके, आपको कॉलेज मिलने वाला है, ट्रिपल MUT में नहीं मिला तो AKTU में मिल जाएगा, AKTU में नहीं मिला तो SBTU में मिल रहा होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। मगर यह जो डॉक्यूमेंट है सिमिलर डॉक्यूमेंट्स SBTU, ट्रिपल MUT एंड AKTU के काउंसिलिंग में देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट है इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। ओके, एंड 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से ही मिल रहा होगा। आधार कार्ड भी रिक्वायर्ड होता है एंड पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं किया हूँ। आपका एडमिट कार्ड भी लगने वाला है, आपका JEE मेंस का जो एडमिट कार्ड था। अब जो भी रजिस्ट्रेशन करते हो उसका रजिस्ट्रेशन का भी फोटो कॉपी भी रखवा लो। ओके, जीरोक्स करके रख लो। एंड साथ ही साथ जो भी फी पेमेंट करते हो फी पेमेंट का रिसिप्ट का भी आपको फोटो कॉपी करवाना होता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं 2024 का कंप्लीट कट ऑफ एनालिसिस दे दिया हूं। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करो। किसी भी और भी कॉलेज का कट ऑफ का डेटा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जल्दी उसका वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।